नमस्कार श्रोताओं, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी। मैं डॉक्टर सुधीर नौटियाल आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर नीरज जोशी। आज हम एक ऐसे विषय में चर्चा करेंगे जो आपके ज्ञान की क्षितिज को और भी विस्तृत करेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत को प्राचीन काल से ही ज्ञान भूमि और विश्वगुरु कहा गया है। यहाँ की ज्ञान परंपरा केवल पुस्तक आधारित नहीं रही, बल्कि जीवन मूल्य, व्यवहार अनुभव और साधना से पोषित रही है। हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल दर्शन और धर्म में, बल्कि विज्ञान, कला और सामाजिक जीवन में भी अद्भुत योगदान देती रही है। यदि आप इस ज्ञान को सीखना और समझना चाहते हैं तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया जा चुका है। यह कोर्स खास तौर पर उन विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और ज्ञान प्रेमियों के लिए तैयार किया गया है जो भारतीय ज्ञान परंपरा में विविध पहलुओं जैसे वेद, उपनिषद, दर्शन, योग, आयुर्वेद और प्राचीन कला को और भी गहराइयों से जानना चाहता है। इस कोर्स की विशेषता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं संस्कृत विभाग के समन्वयक डॉक्टर नीरज जोशी। आप हमारे सभी श्रोताओं को इस कोर्स के बारे में जानकारी प्रदान करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद नौटियाल जी। जैसा कि संस्कृत विभाग द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा में जो प्रमाण पत्र कार्यक्रम है, इस प्रमाण पत्र कार्यक्रम को हमने जो एनईपी है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसके अनुपालन में जो ओडीएल का जो हमारा रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन के अनुपालन में ही हमने इसका निर्माण किया है। 20 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम है, जिसमें 5 पाठ्य पुस्तकों को 4-4 क्रेडिट में हमने बांटा हुआ है, जिसका जो संपूर्ण क्रेडिट होगा वो 20 होगा। यानी इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य की हम बात करें तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह भारतीय ज्ञान परंपरा को एक आम जनमानस तक पहुंचाना है। और इन पाठ्यक्रमों में जो सर्वप्रथम जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वह है भाषा एवं साहित्य। यानी जो इंडियन जो कल्चर रहा है, इंडियन जो लिटरेचर है, इंडियन जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को, यानी भारत की जो भाषाई जो शैली है, उस शैली को हमने यहाँ पर जान करके पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और जो तमाम क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं को हम इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जानेंगे। इसी क्रम में जो हमारा जो दूसरा पाठ्यक्रम है वह है ज्ञान मीमांसा, यानी इंडियन एपिस्टेमोलॉजी। यानी जो हमारी जो ज्ञान की जो मीमांसा है, एक समृद्ध श्रृंखला हमारी एक मीमांसा की रही है। उस मीमांसा में हम देखते हैं कि जो भारतीय दर्शन है उसमें जो प्रमाणों का जो अनुप्रयोग है और प्रमाणों के जो सिद्धांत हैं, और किसी ग्रंथ को संपादन करने की उसकी लेखन विधि, और क्या हमारी जो मैथोलॉजी होगी, किस मैथोलॉजी से हम जो है अपने ग्रंथों का संकलन कर सकते हैं, कैसे उनको बना सकते हैं, ये तमाम सारे पहलुओं को जो है पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसी क्रम में जो तृतीय जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वह है चिकित्सा विज्ञान। यानी जो इंडियन मेडिकल जो साइंस है, यानी भारतीय चिकित्सा विज्ञान जिसे हम कह सकते हैं। एक दौर था, एक समय था जब हमारे घर में ही जो है तमाम जो हमारी बीमारियां थी, तमाम प्रकार की औषधियों से जो है उनका निवारण हो जाता था। लेकिन कालांतर में जो है हम उन चीज़ों से भी जो है दूर होते जा रहे हैं। एक प्रयास किया गया है कि जो इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से हम अपनी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उस पद्धति को जानेंगे, उसके अंदर स्वास्थ्य की क्या अवधारणाएं हैं और रोग का जो स्वरूप है वो किस रूप में है, और उनके जो सिद्धांत हैं, जो आयुर्वेदिक सिद्धांत हैं, त्रिगुण, त्रिदोष, त्रिमल, पंचमहाभूत, ये त्रयोदशाग्नि, यानी तमाम इनसे बनने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं से रोग का जो जन्म होता है उसे हम किस रूप में जान सकते हैं और अपने ही ज्ञान के माध्यम से उसका निवारण कर सकते हैं। इसी क्रम में जो तीसरी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है कला एवं संस्कृति, ये हमारी एक धरोहर है, हमारे भारत की एक धरोहर है कि हम कला और संस्कृति के माध्यम से विभिन्न आयामों तक आज पहुंच रहे हैं। उन्हीं आयामों में हमारी जो कला की जो अवधारणाएं हैं, जो मूर्ति कला हमारी रही है, और जो मूर्ति कला में जो उसका जो विज्ञान है, ईश्वर की जो उपासना है, संगीत है, यानी जो भारतीय जो संस्कृति है उसके विविध कर्म की अवधारणा, धर्म की अवधारणा, यानी किस रूप में वह है और किस रूप में हमें उसे जानना है, ये सारी चीज़ें जो है इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रखी गई हैं।
अंतिम जो हमारा जो पाठ्य पुस्तक है वह है वैदिक विज्ञान एवं गणित, यानी इंडियन साइंस एंड मैथमेटिक्स, जिसे हम कह सकते हैं कि जो आज हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो इतिहास रहा है वो समृद्ध रहा है, और उसी समृद्धता से उसे अगर हम देखें पढ़ें तो हमें कई सारे ऐसे गुण तत्व मिलते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है। आज एक बात और भी है कि नासा कहती है कि जो भाषा है वह संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर के लिए उपयुक्त है। इस समय एआई का समय है और एआई बिल्कुल। जो है इस समय बहुत चर्चित है, तो संस्कृत का एक बड़ा इसमें योगदान मैं कह सकता हूँ रहेगा। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए हमको जो है इस परंपरा को भी जानना होगा, तो तभी हम जो है उस एआई को भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा पाठ्यक्रम का जो संस्कृति है, यानी भारतीय जो संस्कृति है, उस संस्कृति को जानना और उससे जो ज्ञान से जो संबंधित होगा, यानी उसको रोजगार प्रदान करने के लिए जो है उसमें यह जो पाठ्यक्रम होगा वह सहायक होगा। जैसे हम कहते हैं कि अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी इस उपनिषद का जो ये सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के अनुसार हम जो है सभी को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम जानते हैं, और भारतीय ज्ञान परंपरा भी इसी उपनिषद वाक्य के सिद्धांत के अनुपालन में जो है इस कार्य को कर रही है। यानी हमारी जो धरोहर है उस धरोहर को हम जीवंतता की ओर ले जाएं और सब तक उसको पहुंचा सकें। और इस पाठ्यक्रम में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका बड़ा योगदान रहा है कि अपनी हम धरोहर को कैसे सजवाएं और कैसे उसको जानें। इन तमाम सारी चीज़ों को जो है विश्वविद्यालय इसमें संचालित कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने हमारे सभी श्रोताओं को इस पाठ्यक्रम के बारे में बताया, जिसमें आपने पहला प्रश्न पत्र जो है भाषा एवं साहित्य का बताया, दूसरा ज्ञान मीमांसा, तीसरा चिकित्सा विज्ञान, चौथा कला एवं संस्कृति, एवं अंतिम में जो पांचवा प्रश्न पत्र है वह है वैदिक विज्ञान एवं गणित। जी बिल्कुल, इन सभी विषयों को जान करके हमारे श्रोतागण अवश्य ही इस पाठ्यक्रम में अपना प्रवेश लेंगे। एक और प्रश्न आपसे था डॉक्टर साहब कि जैसे ये तो पाठ्यक्रम की विशेषता के बारे में आपने बताया, परंतु हमारे श्रोतागणों को बड़ी जिज्ञासा ये भी रहती है कि कैसे इसमें प्रवेश लिया जाए, क्या इसका शुल्क रहेगा और क्या इसकी योग्यताएं रहेंगी। तो आप इन सब के बारे में भी हमारे श्रोतागणों को थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि प्रवेश की यदि बात करें तो विश्वविद्यालय में जुलाई और जनवरी सत्र में जो है वर्ष में 2 बार प्रवेश आप इस पाठ्यक्रम में ले सकते हैं। और अवधि की यदि बात करें तो यह 6 माह का कार्यक्रम है, जिसकी न्यूनतम अवधि 6 माह में आपको इस पाठ्यक्रम को पूरा करना है, और अधिकतम इसकी जो अवधि है 1 वर्ष है, यानी 1 वर्ष के अंतराल में इस कार्यक्रम को आपको पूरा करना है। यदि शुल्क की बात करें तो 3500 रुपये इस पाठ्यक्रम का शुल्क रखा हुआ है, जिसको आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाके भी इस पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी www.uou.ac.in पर जा सकते हैं और वहां इसे देख सकते हैं। और इस पाठ्यक्रम की जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, यानी कौन इसमें प्रवेश ले सकता है, यानी 10+2 किया हुआ कोई भी शिक्षार्थी जो है इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है। और आयु की बात करें तो किसी भी प्रकार की आयु की बाध्यता यहाँ पर नहीं है, आप जो है किसी भी आयु वर्ग से हो इसमें प्रवेश ले सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है कि किसी भी आयु वर्ग के लिए जी ये बिल्कुल कोई बिल्कुल। बाध्यता नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा है। इसमें हमारे सभी लोग जो सेवानिवृत्त हुए हैं या जो अन्य जगहों में हैं वो भी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो आपने अभी इसके बारे में बताया कि क्या इसकी योग्यता है, क्या इसका शुल्क है और क्या इसकी अवधि रहने वाली है। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है, जैसा कि कहते हैं कि कोई भी पाठ्यक्रम हो या कोई भी विषय हो, उसमें क्योंकि उसका लाभ देखना आवश्यक होता है, क्योंकि जितने भी जो भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे उनको इस पाठ्यक्रम से क्या लाभ होगा, क्या इस लाभ के बारे में भी आप हमारे श्रोतागणों को बताएंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम देखें कि अभी जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति में जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, यानी आप किसी भी पाठ्यक्रम को लेते हैं तो उस पाठ्यक्रम को लेने के बाद जब आप उसको डिग्री ले लेते हैं तो आपके क्रेडिट में जुड़ जाता है। यानी बिल्कुल। यदि आप भारतीय ज्ञान परंपरा प्रमाण पत्र को लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पाठ्यक्रम के जो क्रेडिट बेस्ड जो सिस्टम है उस सिस्टम में यह पाठ्यक्रम जुड़ जाएगा और कहीं ना कहीं आपको यह लाभान्वित करेगा। और दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात है
कि जो हमारी जो शिक्षा नीति है वह बहुविषयी शिक्षा को संवर्धित कर रही है। यानी उस संवर्धित प्रक्रिया में जो है इस परंपरा का पोषण जो है हम लोग कर रहे हैं, और उसकी जो जड़ें हैं, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो परंपरा है, यानी जो मानव को मानवता तक, यानी जड़ से लेकर के जग तक की जो एक परिकल्पना है, उस परिकल्पना को जो है साकार करने का संकल्प जो है इस प्रकार के विधाओं में रहता है। और शिक्षा नीति भी इसका संवर्धन कर रही है। और जैसे विभिन्न प्रकार की जो बोलियां हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, संगीत है, लोक कलाएं हैं, यानी उनको कैसे विकास होगा, उनकी जो मिट्टी का जो पात्र है, मूर्तियों का जो आकृति है, और वास्तुकला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो टेक्सटाइल है, यानी विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को जानकर उसमें कार्य करने का जो एक कौशल है, यानी उस कौशल को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी श्रोतागण होंगे वो अपने आसपास इस पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे और इस पाठ्यक्रम की विशेषताओं को बतलाएंगे, ताकि जो हमारी पुरानी जो ज्ञान परंपरा है वो वर्तमान में भी बची रहे और आगे आने वाले भविष्य में भी इस ज्ञान परंपरा का पोषण होता रहे। मैं सभी से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अवश्य ही इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लें। और धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इस पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी दी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोताओं को। सभी श्रोताओं को नमस्कार।